तो बच्चे सबसे पहले हम लोग देखेंगे बेसिकली 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 ये सब क्या कहलाते हैं। इन सब को मैथ्स के अंदर हम लोग क्या बोलते हैं। इन सब को हम डिजिट्स बोलते हैं। दिस ऑल आर नोन एज डिजिट्स। ठीक है, 0 से लेकर 9 तक आपके डिजिट्स कहलाते हैं। अब इसमें जब एक से ज्यादा डिजिट आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, मोर देन 1 डिजिट्स। जब एक से ज्यादा डिजिट्स आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, आपका बनता है नंबर। लाइक 11, 12, 13, 14, 22, 194 वट एवर, आपका वो बनेगा नंबर। सो डिजिट्स 0 से 9 तक होते हैं, और जब हम उनको नंबर्स कहते हैं तो नंबर्स डिजिट्स का कॉम्बिनेशन होता है। उसके बाद अब कुछ नंबर्स की टाइप्स देखें तो एक होते हैं आपके नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, ऑल काउंटिंग नंबर्स। जो आपके काउंटिंग नंबर्स होते हैं उनको हम लोग नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। और काउंटिंग नंबर्स आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक चलते हैं। आपके 0 के अलावा जितने भी नंबर होंगे दिस ऑल आर योर नेचुरल नंबर्स, और ये नेचुरल नंबर्स को काउंटिंग नंबर भी हम लोग जो है वो बोलते हैं, और ये इन्फिनिटी तक जाते हैं। दूसरे आपके होते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स वो नंबर जो तमाम काउंटिंग नंबर्स, और जब काउंटिंग नंबर्स के साथ हम 0 ऐड कर देते हैं तो फिर वो आपके होल नंबर बन जाते हैं। जब काउंटिंग नंबर के साथ हम लोग 0 ऐड कर देते हैं तो वो होल नंबर बन जाता है। इट गोज अगेन टू इन्फिनिटी। ये भी इन्फिनिटी तक जो है वो आपके जाते हैं। अच्छा बच्चे, मुझे आप ये बताएं कि 0 इज पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है। 0 ना नेगेटिव नंबर है ना पॉजिटिव नंबर है, इट इज अ न्यूट्रल नंबर। दिस इज कॉल्ड अ न्यूट्रल नंबर। ये 0 न्यूट्रल नंबर है, इसका ना पॉजिटिव है ना ये नेगेटिव है। और जो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स होते हैं दीज आर नोन एज साइंड नंबर्स। साइंड नंबर्स आर इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, या ये पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं, बट जो 0 होता है इट इज नॉट अ साइंड नंबर। सो इसीलिए जो है वो इसको इस कैटेगरी में, पॉजिटिव और नेगेटिव की कैटेगरी में शामिल नहीं करते होते। अब बच्चे आपके पॉजिटिव नंबर्स कौन से होंगे, वो तमाम नंबर जो 0 से ऊपर है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और सो ऑन, ये सारे आपके पॉजिटिव नंबर्स हैं। और नेगेटिव नंबर्स क्या होंगे, नेगेटिव नंबर्स आपके वो नंबर हैं जो -1, जो सारे के सारे नेगेटिव होंगे। -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन, ये आपके नेगेटिव नंबर्स हैं। लेकिन एक टर्म होती है इंटीजर्स। इंटीजर्स में 0 इंक्लूड होता है या नहीं होता। डू वी इंक्लूड 0 इन इंटीजर्स, वी इंक्लूड 0 इन इंटीजर्स। -3, -2, -1, 0,
1 2 3 and so on. 0 is included in integers. आप integers में 0 को include करते होते हैं. So ये numbers की बच्चे बड़ी बेसिक चीज है. आई थिंक आप लोगों को पहले से भी पता होगी, बट क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो आर्ट्स के बैकग्राउंड से हैं, तो इट इज इम्पोर्टेंट कि उनको जो है वो बिल्कुल बेसिक से चीज जो है वो सही करवाए, स्टार्ट करवाई जाए. तो इंटीजर्स आपके -3 -2 इंक्लूडिंग 0, बट अगर वैसे देखा जाए तो ये नेगेटिव पॉजिटिव में नंबर 0 नहीं आता. उसके बाद बच्चे आपके आ जाते हैं इवन नंबर्स. इवन नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि डिविजिबल होते हैं 2 से. डिविजिबल बाय 2, इनको हम क्या बोलते हैं? इवन नंबर्स. लाइक 2 4 6 8 and 10. अब सबसे छोटा इवन नंबर कौन सा होता है? सबसे छोटा इवन नंबर है 0. 0 is the smallest even number. 0 is the smallest even number. Now why 0 is the smallest even number? If it is not a positive or negative number, then how it is an even number? तो बेसिकली क्या होता है कि इवन नंबर में ये होता है कि जब भी हम उसको 2 से डिवाइड करें तो कोई ना कोई आंसर आना चाहिए, कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए. जब हम 0 को 2 से डिवाइड करते हैं तो वो क्या होता है? 0 आंसर देता है. तो इसलिए इसको इवन नंबर कंसीडर किया जाता है. ठीक है बच्चे? सिर्फ 1 मिनट रुक जाएं. ऑड नंबर्स कौन से होते हैं? ऑड नंबर्स ऐसे नंबर्स को कहा जाता है which are not divisible by 2. So not divisible by 2. तो ये कौन से होंगे? 1 3 5 7 एंड सो ऑन. आगे आ जाते हैं. अच्छा, एक दो इवन नंबर्स के दरमियान या दो ऑड नंबर्स के दरमियान कितने का डिफरेंस होता है? दो नंबर्स का फर्क होता है. इसी तरह बच्चे आपका आ जाता है प्राइम नंबर्स. चलिए प्राइम नंबर्स के पहले ना ट्विन नंबर्स देख लेते हैं. ट्विन बच्चे तो सुने होंगे आपने. ट्विन नंबर्स क्या होते हैं? व्हाट आर ट्विन नंबर्स? ट्विन नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं, दो ऐसे नंबर्स जिनका डिफरेंस 2 हो, जिनका डिफरेंस 2 हो उनको ट्विन बोलते हैं. मिसाल के तौर पे 3 and 5 आर ट्विन नंबर्स. ठीक है, 3 and 5 आर ट्विन नंबर्स. सिमिलरली 5 and 7 आर ट्विन नंबर्स. 11 and 13 आर 2 and 4 आर ट्विन नंबर्स. कोई भी नंबर लगा जिनका डिफरेंस 2 होगा, दे आर ट्विन नंबर्स. ऐसे नंबर्स जिनका डिफरेंस 2 हो, दे ऑल आर ट्विन नंबर्स. ठीक है, ऐसे नंबर्स जिनका डिफरेंस आपस में चाहे कोई भी हो, ऑड हो या इवन हो, आप उनका डिफरेंस देखना है. अगर उनका डिफरेंस 2 का आ रहा है देन इट इज अ ट्विन नंबर. इनका पेयर बनाना है बच्चे, पेयर बनाना है. 2 और 6 ट्विन नंबर नहीं है. अगर आप कहेंगे कि 2 और 6 ट्विन नंबर है तो 2 और 6 ट्विन नंबर नहीं है.
2 और 4 का पेयर ट्विन नंबर है, 6 और 8 का पेयर ट्विन नंबर है। पेयर्स में इनको देखना है अपने। उसके बाद बच्चे आपका आ गया प्राइम नंबर। जी ऑब्वियसली डिफरेंस मस्ट बी 2। प्राइम नंबर कौन से नंबर्स होते हैं? प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो एक के ऊपर और अपने आप के ऊपर डिवाइड हो। ऐसे नंबर्स जो एक के ऊपर और अपने आप के ऊपर जो है वो डिवाइड हो, वो क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। लाइक आपका 3, लाइक 7, लाइक 11। और कोई नंबर लिखिए जरा, प्राइम नंबर जो आपके माइंड में दो दो तीन तीन नंबर लिखिए जरा। ओके सो व्हाट, क्या सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होगा? द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। बेटा 2 तो इवन नंबर है ना, इवन नंबर है ना। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होगा? एग्जैक्टली 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। अगर आप देखें प्राइम नंबर की डेफिनेशन में देखें तो वो एक पर डिवाइड होता है और अपने आप पर डिवाइड होता है। अभी यहां पर एक की कंडीशन में एक एक ही है और वही प्राइम, वो कैसे प्राइम हो सकता है? वो डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतर रहा। सो द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। smallest prime number is 2. 2 is the only even number. 2 is the only even number which is a prime number. Otherwise कोई भी even number prime नहीं है। सब सिर्फ और सिर्फ ऑड नंबर ही प्राइम नंबर्स की कैटेगरी में फॉल करते हैं। 2 इज द ओनली नंबर विच इज अ प्राइम नंबर 2। 1 का आपको पता चल गया कि वाई 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, बिकॉज 1 जो है वो डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरता। एक पे तो वो डिवाइड होता है जो कि वो इटसेल्फ है, तो दूसरा नंबर कहां से आएगा? वाइल 2 जो है वो उस पर पूरा उतरता है, वो एक पे भी डिवाइड होता है और 2 पे भी डिवाइड होता है। तो ये क्लियर हो गया, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। उसके बाद आपका एक होता है कंपोजिट नंबर। अच्छा बच्चे, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर कौन सा होगा? स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर इज 3। 3 जो है वो सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर है। उसके बाद आपके आ जाते हैं कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं? जो प्राइम नंबर नहीं होते वो कौन से नंबर होते हैं आपके? कंपोजिट नंबर होते हैं। अब कंपोजिट नंबर के लिए एक कंडीशन और होनी चाहिए। कंपोजिट नंबर के लिए एक कंडीशन और, एक तो वो तमाम नंबर्स जो कि क्या हो, प्राइम नंबर ना हो, आपके कंपोजिट होते हैं। दूसरा, उसके मिनिमम 2 फैक्टर्स भी बनने चाहिए। मिनिमम 2 फैक्टर्स भी हो, लाइक जैसे अगर हम 6 की बात करते हैं तो इसका क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा। तो इसके 4 फैक्टर्स बन रहे हैं। तो इसके कम से कम जो है वो 2 और मोर देन 2 फैक्टर्स जो है वो बने, तो फिर हम इसको क्या कहेंगे कि ये क्या होगा आपका, कि मोर देन 2 करें।
मोर देन 2 फैक्टर्स होने चाहिए, मिनिमम भी नहीं बल्कि 2 से ज्यादा होने चाहिए। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर फिर कौन सा होगा? द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होगा 4। ये 4 होगा बिकॉज 4 के 3 फैक्टर बनते हैं, 1 2 एंड 4। 1 का कोई फैक्टर नहीं, 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है। 1 डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली वो तमाम नंबर्स जिनके एक से ज्यादा दो से ज्यादा फैक्टर्स बन सकते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं। तो सबसे छोटा नंबर जो है वो 4 है, जिसके 3 फैक्टर्स बनते हैं, 1 2 एंड 4। उसको जो है वो हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। उसके बाद बच्चे आप क्या आ जाते हैं? परफेक्ट नंबर्स। परफेक्ट नंबर्स कौन से होते हैं? परफेक्ट नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जब उनके फैक्टर्स को हम ऐड करें तो वो वही आंसर दें जो वो नंबर है। परफेक्ट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जब उनके फैक्टर्स को हम लोग सम करें तो वो क्या करते हैं? वो वही आंसर देते हैं जो वो नंबर होता है। मिसाल के तौर पे हम 6 की बात करते हैं। 6 इज द स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर। इसके फैक्टर्स कौन से होंगे? 1 2 एंड 3 यही होंगे। 6 को हम ऐड नहीं करेंगे इसमें। 3 + 2 क्या हो जाएगा? 5, और 5 + 1 क्या हो जाएगा? 6। तो 6 इज अ परफेक्ट नंबर। इसी तरह आपको 28 पकड़ लें, 28 की फैक्टराइजेशन करें और उसके जो फैक्टर्स बनेंगे उनको सम करें तो जो आंसर आएगा वो 28 होगा। 6 को ऐड नहीं करना बिकॉज 6 इटसेल्फ इज द नंबर, वही तो नंबर हमें निकालना है। तो सिर्फ उसके फैक्टर्स को हमने इसमें लिखना है। तो जो उसके नंबर के अलावा जो फैक्टर्स होंगे उनको सम करेंगे तो आपका आंसर वही आना चाहिए जो एक्चुअल नंबर का है। तो ये आपका परफेक्ट नंबर जो है वो कहलाएगा। उसके बाद बच्चे आपके आ जाते हैं को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? को प्राइम नंबर्स ऐसे प्राइम नंबर्स होते हैं जो कि एक मिनट, को प्राइम ने ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस, वो दो ऐसे प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस जो है वो आप या वो एक दूसरे के बाद आ रहे हो फौरी तौर पे। ऐसे नंबर्स जो ऐसे प्राइम नंबर जो एक के बाद दीगरे एक दूसरे के आ रहे हो तो उनको हम क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 5 और 7 ये को प्राइम नंबर्स हैं आपके, या ट्विन प्राइम नंबर्स उनको बोलते हैं। इसी तरह 11 और 13 इनको भी ट्विन प्राइम नंबर्स आप बोल सकते हैं कि ये ट्विन, इनको ट्विन बोलेंगे, ट्विन प्राइम नंबर्स हम बोलेंगे, ठीक है। नो, इनको हम ट्विन प्राइम नंबर्स बोलेंगे। 5 और 7 आपके ट्विन प्राइम नंबर्स हैं, 11 एंड 13 आपके ट्विन प्राइम नंबर्स हैं। मैं को के साथ इसको ना कंफ्यूज कर रहा था, तो ये एक्चुअली ट्विन नंबर्स होते हैं। दो ऐसे प्राइम नंबर्स जो एक दूसरे के मतलब दोनों इकट्ठे आए, जैसे 11 के बाद अगला ऑड नंबर आपका 13 आ रहा है,
तो ये आपका ट्विन प्राइम नंबर होगा। 5 के बाद अगला जो है वो प्राइम नंबर आपका 7 आ रहा है, तो ये आपका ट्विन प्राइम नंबर होगा। लेकिन अगर 5 और 11 आपसे पूछा जाए कि ये ट्विन प्राइम नंबर है, तो क्या ये होगा या नहीं होगा? नहीं होगा ये, क्योंकि ये फौरी तौर पे एक दूसरे के बाद नहीं आ रहे हैं। उसके बाद बच्चे आपका आ जाता है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स which can be expressed in the form of p by q। आपको एग्जाम में भी इसी तरह से पूछा जाएगा कि जो p by q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं वो आपके रैशनल नंबर्स, और जो ना लिखे जा सकते हैं वो क्या कहलाएंगे? इररेशनल नंबर्स। तो ये हो गया आपका बच्चे नंबर्स के बारे में। उसके बाद आपका कोई नंबर रह गया है, लाइक जब आप √2 लिखते हैं, √2 का साइन कहाँ से लेते हैं? चलें बच्चे, इसको मैं वैसे ही यहाँ कर देता हूँ। √2, दिस इज एन इररेशनल नंबर। 3.111 और सो ऑन चलता जा रहा है मामला, आगे खत्म ही नहीं हो रही वैल्यू। तो ये भी आपका इररेशनल नंबर जो है वो कहलाएगा। रैशनल नंबर्स आपके कोई भी हो सकते हैं, लाइक 6 आपका रैशनल नंबर है। 6 को आप, हमें पता है कि मैथमेटिक्स में जब किसी भी वैल्यू के नीचे कुछ ना हो तो उसके नीचे इटसेल्फ 1 होता है, और ये ठीक है, ये पूरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपके रैशनल नंबर हो गए। इसी तरह 2/3, सॉरी 2/4 कर दें, ये आपका रैशनल नंबर है। लेकिन वो जो टर्मिनेट ना हो, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो, जो चलते जा रहे हो इन्फिनिटी तक, तो वो आपके जो है वो फिर इररेशनल नंबर बन जाते हैं, क्योंकि उनको फिर आप इसकी इस दूसरी फॉर्म में नहीं लिख सकते, p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अच्छा बच्चे, अभी ही मैंने ये p/q लिखा है, इसमें p और q, ये जो अपर वैल्यू है, इसको मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? अपर वैल्यू को इसको बोलते हैं न्यूमरेटर। ठीक है, दिस इज न्यूमरेटर, और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर नीचे वाला, ऊपर वाला जो है वो आपका न्यूमरेटर। भाई पाई एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 22/7 है। ठीक है, इसकी वैल्यू जो है वो 22/7 है। इसके बाद बच्चे, जब हम किसी दो इवन नंबर को ऐड करते हैं, जब दो इवन नंबर्स को ऐड करेंगे, इवन प्लस इवन, तो आंसर क्या आएगा आपका? इवन आएगा। जब हम दो ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं तो आंसर क्या आएगा? आंसर आपका ऑड आएगा। 1+3 5 4, 1+3 जब ऑड को ऐड करते हैं तो आंसर इवन आएगा आपका। खुदा का खौफ करें। 1+3 इज 4, 2+3 इज 2, तो वो हो गया ना आपका, ऑड इवन नंबर हो गया। 1+3 4, 3+5 8। तो जब दो ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे तो आंसर आपका क्या आएगा? आंसर आपका इवन आएगा। इसी तरह जब हम किसी इवन नंबर में से इवन को माइनस करते हैं तो आंसर क्या आएगा? इवन में से इवन को माइनस किया तो क्या आंसर आएगा? इवन नंबर आएगा।
और जब हम ऑड में से ऑड को माइनस करते हैं तो आंसर क्या आएगा? ऑड में से ऑड को माइनस किया तो आंसर इवन आएगा। 5 - 3 आंसर 2, 7 - 5 आंसर 2, 7 - 3 आंसर 4। तो इवन नंबर जो है वो आपका आएगा ऑड में से ऑड को माइनस करने से। अब अगर किसी इवन नंबर में से ऑड नंबर को माइनस करें तो क्या आंसर आएगा? इवन में से ऑड को माइनस करें तो आपका आंसर आएगा ऑड नंबर। 4 - 3, 6 - 3, 6 - 5, इवन बड़ी वैल्यू होगी, ऑड आपकी छोटी वैल्यू होगी, तो उस सूरत में आंसर ऑड आएगा। अब अगर बड़ी वैल्यू ऑड और छोटी वैल्यू इवन हो तो फिर आंसर क्या आएगा? बड़ी वेरी सिंपल, पता चल गया आपको क्या आंसर आना है इसका। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर भी ऑड होगा। ठीक है, इसका आंसर भी क्या होगा? ऑड होगा। जब हम ऑड में से इवन को माइनस करेंगे तब भी ऑड आंसर आएगा, जब इवन में से ऑड को करेंगे तब भी ऑड आंसर आएगा। ये बच्चे आप ये वो चीजें हैं जिसको आप अगर पेपर में सवाल आ जाए, एग्जामिनर ने दिया हो कि इवन प्लस इवन करेंगे, तो आप सिंपली जमा करके देख सकते हैं कि 2 भी इवन नंबर है, 2 + 2 करेंगे तो 4 आ रहा है, बस ठीक है जी, इवन नंबर आएगा। ये वो चीज है जिसपे आपने सोचने नहीं बैठ जाना और बड़ी बड़ी वैल्यू नहीं सोचनी। आपको पता होना चाहिए कि इवन नंबर कौन से हैं। 4 + 6 करके देख लें, आपको पता चल जाएगा आंसर क्या है। तो ये वैल्यूज आपको नहीं भी याद हो रही तो कोई बड़ा मसला नहीं है, आप इसको अप्लाई करके देख सकते हैं। उसके बाद बच्चे जब हम इवन नंबर को इवन से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है? इवन को इवन से मल्टीप्लाई करें देन व्हाट विल बी द आंसर? द आंसर विल बी इवन नंबर। एक बच्ची का मुझे कल मैसेज आया, कहती सर थोड़ी सी ना जनरल नॉलेज की क्लास को इंटरेस्टिंग बनाया करें, ये बोरिंग होती है। मैंने कहा बेटा इंटरेस्टिंग बनाने के ना दो तरीके, मेरी पूरी कोशिश होती है कि ये बोरिंग क्लास ना हो। इंटरेस्टिंग बनाने का ये तरीका है, फिर ब्रेक टाइम में मैं जो है वो नसीबो लाल के सॉन्ग चला दूंगा तो वो इंटरेस्टिंग हो सकती है। इसके अलावा जनरल नॉलेज में हम क्या इंटरेस्ट कर सकते हैं? मुझे नहीं समझ आई उस बच्ची की बात की कि वो इंटरेस्टिंग क्या चाह रही थी उस क्लास के अंदर। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अब इसी तरह का इंटरेस्ट जो है वो आ सकता है। इवन मल्टी भाई, मैं अपने जमाने की बात कर रहा हूं तो हमारे जमाने में वही वाले सॉन्ग होते थे। आगे इवन को इवन से मल्टीप्लाई करें तो फिर क्या होगा? इवन नंबर आएगा। अगर हम इवन को सॉरी इवन को ऑड से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? इवन मल्टीप्लाइड बाय ऑड, देन अगेन इवन आंसर आएगा। कोई एग्जांपल है इवन को ऑड से मल्टीप्लाई करने की? 3 + 3 × 2 6 हो जाएगा। 3 × 6 18 हो जाएगा। 9 × 2 18 हो जाएगा। तो ये इवन नंबर आपका हो गया। उसके बाद अगर आप ऑड नंबर को ऑड से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा? इसका आंसर भी आपका ऑड आएगा। अच्छा बच्चे, एक सवाल है आपका। अ, सबसे एक कंपोजिट हमने नंबर पढ़े थे, कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स भी हों और वो प्राइम नंबर भी ना हो, वो कंपोजिट नंबर थे। तो पहला ऑड कंपोजिट नंबर कौन सा आता है? फर्स्ट ऑड कंपोजिट नंबर। नो, 4 इज अ इवन नंबर। फर्स्ट ऑड कंपोजिट नंबर 9। 9 इज द कंपोजिट फर्स्ट ऑड कंपोजिट नंबर। 9 जो है वो पहला ऑड कंपोजिट नंबर जो है वो आपका कहलाता है।
अच्छा बच्चे, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज भी हैं जो आपने याद रखने हैं, जो आपको हेल्प करेंगे अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में। लाइक ए प्लस बी स्क्वेयर क्या कहलाता है? ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। वेरी सिंपल। ए माइनस बी स्क्वेयर क्या होगा? ए माइनस बी स्क्वेयर क्या होगा? ए माइनस बी स्क्वेयर होगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। ये दो इसी तरह एक आपको क्यूब का भी लिखवा ही देते हैं। ए प्लस बी क्यूब, ये किसके इक्वल होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। एंड सिमिलरली ए माइनस बी क्यूब, ये किसके इक्वल होगा? ये होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो ये आपका जो है वो ये क्यूब का फार्मूला हो जाएगा। उसके बाद एक होता है ए प्लस बी प्लस सी स्क्वेयर, ये वाला फार्मूला पे आपने नोट कर लेना। होता है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ये आपका जो है वो ए प्लस बी प्लस सी का जो है वो स्क्वायर जब हम लेते हैं। तो बच्चे इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें और ये शायद आपको हेल्प कर जाए। काफी बच्चे जो है वो मैथ को देख के फरार हो गए कि ये तो मैथ ही शुरू होगी पूरी। तो इसका जरा स्क्रीनशॉट ले लें। ये जो मैं लिखवा देता हूँ, इकरा ये भी लिखवा देता हूँ। ये ट्विन प्राइम नंबर जी क्या कह रहे हैं ना, मैं उसको गलती से उसको बोल रहा था, को प्राइम नंबर बोल रहा था। यहाँ पे एक बच्ची ने एक फार्मूला पूछा था, वो वाला ए प्लस बी, ये भी लिख लें। तो ए माइनस बी, तो ये आपका होगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो ये भी आपने नोट कर लेना है। तो बच्चे इस क्लास को यहीं पे रोकते हैं और मैथ्स इंशाल्लाह बड़ी बेसिक सी मैथ है आपकी।